सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम क्षितिज भाग एक में कैदी और कोकिला नामक कविता की व्याख्या करने जा रहे हैं। चलिए आरंभ करते हैं। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोहलू की चरखचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों के लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो क्यों रही हो, कोकिला बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों, कोकिला बोलो तो। शब्दार्थ है मोट खींचता, चरसा खींचना। जेल में बैल की तरह छाती से फीता लगाकर चूना आदि पीसना। ईंट गिट्टी, ईंट पत्थर के टुकड़े। जुआ वह लकड़ी जो पाट को घुमाने का काम करती है। हल चलाने वाले बैलों के गले पर रखी जाने वाली लकड़ी। आली सखी। चलिए व्याख्या आरंभ करते हैं। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कवि कोयल को संबोधित करता हुआ कहता है कि क्या तुम अंग्रेजी सरकार द्वारा जेल में मुझे पहनाए जंजीरों रूपी गहनों को नहीं देख सकती। ये हथकड़ियाँ नहीं, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा हमें पहनाए गए गहने हैं। कोल्हू का चरखचू जीवन की तान, मिट्टी पर उंगलियों के लिखे गान। जब हम जेल में तेल निकालने के लिए कोल्हू चलाते हैं तो उसके घूमने से उत्पन्न चरखचू की आवाज़ ही हमारे लिए जीवन की तान है। उस आवाज़ से ही हमें जीवन जीने का उत्साह मिलता है। जेल में जब हम हथौड़े से पत्थर तोड़ते हैं तब हमारी उंगलियों पर चोट रूपी निशान गीत की तरह लिखे होते हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। मैं जेल में बैलों की तरह छाती से फीता लगाकर चूना आदि पीसता हूँ। मैं इससे ज़रा भी परेशान नहीं होता, बल्कि इससे मुझे संतोष प्राप्त होता है कि ऐसा करके मैं अंग्रेजी सरकार के अकड़ के कुएं को खाली कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि कहते हैं दिन में काम करते हुए मुझे दुख देने वाली और आंखों में आंसू लाने वाली करुणा का भाव क्यों जगे। मैं नहीं चाहता अंग्रेजी सरकार के पहरेदार मेरी पीड़ा को देखें, परंतु कोयल रूपी सखी जो हृदय में पीड़ा का भाव है वह रात के अंधेरे में गजब, गजब का अर्थ है जुल्म, ढा रहा है। मैं दुख की अधिकता से आंसू बहा रहा हूँ। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो क्यों रही हो, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं अरे कोयल तुम इस समय इस रात के अंधेरे को बींध कर क्यों रो रही हो। या ऐसे भी कह सकते हैं अरे कोयल तुम इस अंधेरे को बींध कर इस शांत समय में क्यों रो रही हो, कोयल मुझे बताओ। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों, कोकिल बोलो तो। कवि अनुमान लगाता है कि
कोयल चुपचाप इस प्रकार मधुर विद्रोह के बीज बो रही है। कोकिल, मुझे बताओ तो